तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये अग्नाशय है यानी कि पैनक्रियाज है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है, इस तरीके से ड्यूडेनम इसको बोलते हैं, तो वो जाने देते हैं उसको। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये अग्नाशय का फिगर है यानी कि पैनक्रियाज का फिगर है। तो यहाँ से जो जूस निकलता है उसे पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ दिया जाता है, जिससे होता ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे की जो प्रोसेस है डाइजेशन की, वो कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, एक और फिगर देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि ये फिगर थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये पैनक्रियाज लगा हुआ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पे ये बाइल, ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से भी यहाँ पे जूस इस तरीके से आ रहा है। और पैनक्रियाटिक से ये पाइप आपको दिख रहा होगा, तो ये जो पाइप है, ये पाइप से होते हुए यहाँ पे जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो आता है। तो आगे की कंडीशन में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बातें हो जाती हैं। आइए यहाँ पे पैनक्रियाज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो जैसा कि इस फिगर में हम लोगों ने देखा कि जो पैनक्रियाज है वो एक बड़ा और क्रीम कलर का ग्लैंड है। कैसा है ये? क्रीम कलर का ग्लैंड है। ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। रही बात कि ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये सिचुएटेड होता है जस्ट बिलो द स्टमक, यानी पेट के ठीक नीचे ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो पैनक्रियाज है, ये सेक्रेट करता है एक जूस को। अब क्योंकि पैनक्रियाज से सेक्रेट हुआ है जूस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। क्या नाम देंगे इसको? पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। ठीक है, अग्नाशय अगर हिंदी में आपको बोलना है तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, और अगर इंग्लिश में बोलना है तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। अब ये पैनक्रियाटिक जूस क्या काम करते हैं? ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, ये एक्ट करता है। एक्ट करने का मतलब कि ये क्रिया करता है किससे? कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब पे ये एक्शन करता है और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं। पैनक्रियाज से जो है पैनक्रियाटिक जूस आ गया, लीवर से बाइल जूस आ गया, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गए हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पहुँच जाता है। कौन सा फूड पहुँचता है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड क्यों बोल रहे हैं? पार्शियली डाइजेस्टेड इसलिए बोला जा रहा है, यानी कि आंशिक रूप से पचा हुआ जो खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है बक्कल कैविटी में कुछ पाचन हो गया था, डाइजेशन, और कुछ हिस्सा जो होता है वो उसका डाइजेशन हो गया था स्टमक में। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा।